Students, Assalamu alaikum. Today we start the lecture on exercise problem, chapter number 3rd for class metric, lecture number 9. So today we have the problem is 3.5. A bus is moving with velocity. स्टूडेंट ये करें एक हमारे पास बस है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है. व्हेन ब्रेक, उसके बाद ये ब्रेक लगा रहा है. इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अगर कोई बस किसी वेलोसिटी से मूव करेगा और मूव करने के बाद ये ब्रेक लगाएगा, इसका मतलब है इसका जो फाइनल वेलोसिटी VF होगा वो 0 होगा. ये जो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है ये हमारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी है. एंड आर अप्लाइड ब्रेक इट कम टू रेस्ट, उसके बाद ये रेस्ट में आ रहा है. एंड आफ्टर 2 सेकंड फाइंड द डिस्टेंस, इसने 2 सेकंड के बाद इसका हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया. स्टूडेंट हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये एक बस है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इसका जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. उसके बाद ये ब्रेक लगा रहा है. ब्रेक होने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगा. और जो हमारे पास ये 60 किलोमीटर पर आवर है ये इसका जो है इस बस का नीचे वेलोसिटी होगा. उसके बाद इसने टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा. ये कह रहा है 2 सेकंड लगने के बाद इसने डिस्टेंस कितना कवर किया. स्टूडेंट हमें यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा. सो हमने यहाँ से ये डेटा लिख लिया. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम करना पड़ेगा. हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया. सो स्टूडेंट्स आप लोग को ये पता होना चाहिए, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 50/80 मीटर पर सेकंड. स्टूडेंट अभी जिसकी जगह पे किलोमीटर पर आवर होगा इसकी जगह पे हम 5/18 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे. हमारे पास यहाँ पे ये VI इज इक्वल टू सेम है, 60 हमारे पास सेम है. जिसकी जगह पे किलोमीटर पर आवर था उसकी जगह पे हमने 5/18 मीटर पर सेकंड लगा. स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे आप लोग को हमारे पास जो आंसर आएगा सो VI विच इज इक्वल 16.66 मीटर पर सेकंड आएगा. स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एसोलेशन पढ़ा था. एसोलेशन बराबर होता है VF माइनस VI/T के. एसोलेशन तो हमें यहाँ पे ये सेम है क्योंकि एसोलेशन की हमें कोई बात नहीं करे, इसके वजह से हमारे पास एसोलेशन यहाँ पे सेम है. सो एसोलेशन विच इज इक्वल टू VF. स्टूडेंट जिसकी जगह पे जो VF था वहाँ पे हमने 0 लिख लिया, माइनस यहाँ पे सेम है. और जिसकी जगह पे हमारे पास VI है उसकी जगह पे हमने 16.6 लिख लिया और हमारे पास नीचे जो टाइम दिया हुआ है वो 2 मिला हुआ है. स्टूडेंट्स अगर आप -16.6 को 2 से डिवाइड करोगे आप लोग का एक्सेलरेशन जो आएगा -8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. सो इसके लिहाज से हमें यहाँ से डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा. हमें ये पता है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है 2AS विच इज इक्वल टू VF होल स्क्वायर माइनस VI होल स्क्वायर. ये जो हमारे पास 2AS है विच इज इक्वल टू VF होल स्क्वायर माइनस VI होल स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बचना है. इसलिए हमने क्या किया, हमने S को बाहर निकाला. अगर मैं यहाँ से S को बाहर निकालूंगा ये जो हमारे पास 2A है वो जाके VF माइनस VI स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इसलिए हमारे पास ये ऐसे सेम है. आपको ये पता होना चाहिए VF हमारे पास 0 है, 0 के बराबर हमने 0 लिख लिया, माइनस यहाँ पे सेम है. स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो VI का जो आंसर आया वो -8.33 आया. मैंने यहाँ पे फार्मूला का लगा दिया और इसके अंदर से मैंने माइनस इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास जो VI का जो वैल्यू है वो -8.33 है. इसकी वजह से हमने -8.33 को स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला VI जो स्क्वायर में है. नीचे से हमारे पास 2 से में जिसकी जगह पे A है इसकी जगह पे हमने -8.33 लिख लिया. सो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस माइनस तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे. ये -16.6 मल्टीप्लाई -16.6 इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है. नीचे से 2 मल्टीप्लाई बाई 8.33 हमने सेम लिख लिया. हमारे पास ये एस सेम है. स्टूडेंट हमने क्या किया, 2 को 8.3 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमें आंसर आया 16.6. इसकी जगह से ये 16.6 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो 16.6 मीटर आएगा. सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 3.6 है इसमें हम ये करें ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर. हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने किसी टावर से नीचे फेंक दिया. इट रीच द ग्राउंड और उसके बाद ये किसी ग्राउंड पे पहुंच रहा है इन 10 सेकंड. इसको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हमें करें कि इस टावर का हाइट कितना है एंड वेलोसिटी कितना है. स्टूडेंट हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक बॉल है जो किसी बॉल को हम किसी टावर से नीचे फेंक रहे हैं और उसके बाद ये किसी ग्राउंड पे पहुंच रहा है कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं. उसके बाद हमें ये करें कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, किस टावर का हाइट कितना होगा और हमारे पास ये जो बॉल है वो किस वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा. एक तो हमें हाइट ऑफ टावर मालूम करना पड़ेगा, दूसरा हमें इस बॉल का वेलोसिटी मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये डेटा लिख लिया. डेटा हमने VI 0 लिख लिया.
वी है, इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे 0 लिख लिया क्योंकि हमने इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया। हमारे पास जो यहाँ पे ए जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फिक्स वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं 9.8 को राउंड ऑफ करूँगा, हमारे पास ये जो ए जो आ जाएगा वो बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो टाइम मिला हुआ है, हमें टाइम 10 सेकंड मिला हुआ है। सो हमें यहाँ से हाइट मालूम करना पड़ेगा, एच आर एस हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया, और हमने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे वी एफ की जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। सो स्टूडेंट्स आप लोग को ये पता होना चाहिए, हमने तो यहाँ पे डेटा लिख लिया, एस विच इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 है। हमें यहाँ पे एस सेम है क्योंकि एस हमें मालूम करना पड़ेगा, हाइट मालूम करना पड़ेगा। वी हमारा 0 है, 0 बन गया। टी हमारे पास 10 है, प्लस 1/2 सेम है। जिसकी जगह पे ए था उसकी जगह पे हमने 10 लिख लिया, और जिसकी जगह पे टी था उसकी जगह पे हमने 10 स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी 10 मिला हुआ है, और हमारे पास एक्सेलरेशन जो ए है वो भी 10 मिला हुआ है। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये एस सेम है, 1/2 यहाँ पे सेम है, क्योंकि 0 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास 1/2 सेम है। और हमारे पास यहाँ पे ये 10 भी सेम है, अगर हम 10 को स्क्वायर करें यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम 2 का टेबल 10 पे जाए लगाएंगे, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, और अगर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा 500 मीटर। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर बी में हमें ये करें, हमें फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करना पड़ेगा। सो फाइनल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन मोशन किसके बराबर है, वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी ए प्लस ए टी के बराबर है। स्टूडेंट्स हमें ये पता है वी एफ हमारे पास यहाँ पे सेम है, और आपको ये पता होना चाहिए डेटा में हमने क्या लिखा था, वी ए 0 के बराबर है, प्लस हमारे पास यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह पे ए था इसकी जगह हमने 10 लिख लिया, जिसके हमारे पास टी है उसकी जगह हमने 10 लिख लिया। इसकी वजह से अगर हम स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हमें आंसर जो आएगा 100 आएगा। 100 में अगर हम 0.8 करेंगे तो हमें कुछ सेम रहेगा जो 100 आएगा। सो ये बन गया वी एफ विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा HW के लिए, वो आप लोग को चाहिए कि वो आप लोग जो है 3.7 को और 3.8 को, इन दोनों प्रॉब्लम को 3.7 और 3.8 प्रॉब्लम को आप लोग को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।